भाभी, अरे दीदी आ जाइए। अरे भाभी, आप मुन्ना को लेकर काम क्यों कर रही हो? माँ कहाँ है? माँ पता नहीं किधर गई है, कुछ बता के नहीं गई। अच्छा वो सब छोड़ो, लाओ मुन्ना को मुझे दो। आप ये लीजिए दीदी। और भाभी आप काम कर लो, ठीक है? मुन्ना को मैं खिला लूंगी, आप बाकी का काम कर लीजिए। ओ मेरा मुन्ना, बुआ आ गई। दीदी मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं मैं चाय पानी कुछ नहीं पीऊंगी, आप अपना काम कर लीजिए, मैं मुन्ना को खिला रही हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। ओए मेरा बाबू, आज तो मजा आ गया। बहू बन गया खाना, ला खाना ले आ। माँ तुम कहाँ से घूम के आ रही हो? अरे बेटी तू कब आई? अरे मैं पड़ोस में गई थी। पड़ोस में गई थी? मेरा मन नहीं लगता है ना घर में, इसीलिए मैं पड़ोस में चली जाती हूँ और वहाँ हम लोग बहुत मजे करते हैं सब सहेली मिलके। अरे देख तुझे तो पता ही है बेटा, बहू सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती है और तेरा भाई भी ड्यूटी चला जाता है, तो मैं यहाँ किससे मन लगाऊंगी, इसीलिए मैं बाहर पड़ोस में चली जाती हूँ मन लगाने के लिए। ले माँ इसको पकड़, मुन्ने को अपने ला दे, इसको खिलाओ। तुम्हारा देखो कहाँ से टाइम पास नहीं होता है। मम्मी दीदी मैं आपके पसंद का खाना बना देती हूँ। हाँ भाभी बना लीजिए। बेटा तूने देखा, आज बहू मुझसे सीधे मुंह बात करी। देख माँ मैंने कहा था ना, जब बहू पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना काम का और बच्चे को भी खिलाए वही काम करे तो उसे एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। अगर तू बच्चे को खिलाएगी माँ तो फिर भाभी को इतनी थकान नहीं होगी, फिर वो तुमसे चिड़चिड़ाया भी नहीं करेगी। हाँ तू सही कह रही है बेटा, अब मैं इसी से घर में ही मन लगाया करूँगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाभी आप ऑफिस से आ रही हो क्या? हाँ भाभी ये माँ का चश्मा है, टूट गया, इसको सही करा लाना। बस हो गई शुरुआत। ठीक है यही रख दो। ठीक है। इन लोगों की जरूरत ही पूरी नहीं हो रही है। ये तो दिमाग खराब करके रख दिया, ये कर दो कर दो, ये ला दो वो ला दो, बिल्कुल पागल करके रख दिया है लोगों ने। पता नहीं क्या समस्या है मुझे। भाभी पानी लाऊं? हाँ ले आइए। वो माँ का चश्मा ठीक हो गया? अरे वो भूल गई, बहुत काम था ना, कल करा दूंगी। भाभी आपको पता है आज माँ बिना चश्मे के पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। हाँ तो तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो लो अपने आप ही ठीक करा लो, जाके लो अपना चश्मा पकड़ो और मेरा पीछा छोड़ो। हेलो माँ, इन लोगों ने तो मेरा जीना आराम करके रख दिया है। ख्वाहिशें पूरी नहीं होती इनकी, कभी ये ला दो कभी वो ला दो, कभी ये करवा दो कभी वो करवा दो, बिल्कुल ही जिंदगी खराब करके रख दी इन लोगों ने। अब मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ, इन लोगों की तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, मैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी करूँ? बेटा तू जल्दी से जल्दी उन लोगों से अलग हो जा। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो एकदम। क्या बात कर रही हो सुमित्रा, तुम्हारी बहू दहेज में गाड़ी लेके आई है? हाँ दीदी, वैसे आपने नहीं बताया कि आपकी बहू दहेज में क्या लेके आई है। मेरी बहू ना ही गाड़ी लाई है ना ही गहने लाई है। मेरी बहू जो लेके आई है ना वो किसी की बहू नहीं लेके आती है आजकल के जमाने में। अच्छा कहीं बड़े शहर का प्लॉट लेके आई है क्या साथ में? नहीं मेरी बहू बहुत अच्छे संस्कार लेके आई है, घर को चलाने का हुनर लेके आई है, हर किसी को मुस्कान देने की एक कला लेके आई है। ये सब गहने जेवरात घोड़े गाड़ी कोई मायने नहीं रखते इन सब के आगे।
और वैसे भी सुमित्रा, हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया। मुझे सिर्फ एक बेटी चाहिए थी बहू के रूप में, और वो मुझे मिल गई है। मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मेरी बहू मेरा ख्याल रखे और मेरे बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखे और बस सेवा करे। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला बहू, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, अच्छा हुआ तू ले आई। मम्मी जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोल बहू। आजकल की सासें तो दहेज के लिए अपनी बहू की जान ले लेती हैं, लेकिन आप हैं कि अपनी बहू पे जान छिड़कती हैं। बेटा, अगर एक सास अपनी बहू को बेटी समझ ले तो पराया घर भी अपना बन जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता